हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आइए हम आज जो है हम आपको पढ़ाने वाले हैं सब्जेक्ट जो है वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस क्या होता है, यानी कि हम वर्ड्स ऑफ के बारे में पढ़ रहे हैं ना। वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन का जानकारी और प्लस जो है कि साइंस के बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं, उस तरीके से कुछ जो है टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे आपके सामने। ठीक, तो आइए आज का हमारा टॉपिक है पदार्थ विज्ञान, यानी कि मटेरियल साइंस। एक्चुअली मटेरियल साइंस होता क्या है? जो हमारा पदार्थ होता है, पदार्थ क्या होता है यानी कि मटेरियल वो होता है जो हमारा रासायनिक और भौतिक विज्ञान से यानी कि भौतिक विज्ञान का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हमारा क्या है, वहाँ पर पदार्थ का प्रयोग होता है। ठीक, और साइंस किसे कहते हैं? साइंस वो होता है जो हमें किसी प्रकृति के द्वारा हम उपस्थिति का पता लगाया जाता है, तो उसे हम साइंस कहते हैं। ठीक, तो आइए इस बार जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट पदार्थ है, यानी कि पदार्थ जो है मटेरियल कितने अवस्थाओं में होता है बताइए। मटेरियल बेसिक रूप से 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। फर्स्ट हमारा जो है ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, ये 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं हमारा। फर्स्ट ठोस अवस्था, सेकंड जो है द्रव अवस्था और थर्ड जो है हमारा गैस अवस्था। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें जो है इसका स्पेलिंग होता है, ठोस अवस्था को कहते हैं सॉलिड स्टेट और द्रव अवस्था को कहते हैं लिक्विड स्टेट और हमारा गैस अवस्था कहते हैं गैस स्टेट। ठीक है, और हम बात करेंगे जो हमारा फर्स्ट है वो है हमारा क्या है, ठोस अवस्था। एक्चुअली में ठोस अवस्था क्या होता है, तो उसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे आप? ठोस अवस्था वह होता है जो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन और आकृति दोनों ही क्या रहती है, निश्चित रहती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ठोस अवस्था कहेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि आयतन और आकृति दोनों क्या है, दोनों हमारा निश्चित है, तो हम इस अवस्था को ठोस अवस्था कहेंगे। देखा जाता है हमारा जो हमारा सोना होता है, चांदी होता है और तांबा होता है, ये हमारा क्या है, ठोस पदार्थ हैं। क्या है, ठोस पदार्थ हैं। तो जब ऐसी अवस्था में ठोस पदार्थ का पाया जाता है तो वहाँ पर हम ठोस पदार्थ की प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये क्या कहता है, प्रकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है, ये हमें ठोस अवस्था कहलाता है। और इसका अवस्था में ठोस के अणुओं के मध्य सबसे अधिक आकर्षण होता है। क्या, अणु जो होता है हमारा, इसमें मध्य के सबसे अधिक आकर्षित होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल इसका, चांदी, सोना और तांबा, ये 3 प्रकार के जो हम बताए हैं, तो इसमें पाया जाता है ये क्या है, ठोस अवस्था है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड हमारा क्या है, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था किसे कहते हैं? बेसिक रूप से द्रव अवस्था जो हमारा लिक्विड स्टेट होता है, वह पदार्थ की वह अवस्था जिसमें से कोई का आयतन तो निश्चित होता है, परंतु क्या, आकृति निश्चित नहीं होती है। द्रव में क्या है, आयतन तो निश्चित होती है लेकिन आकृति कभी निश्चित नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे द्रव कहेंगे। ठीक, जैसे देखा जाता है कि पानी और दूध और इत्यादि बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें बताती है कि द्रव अवस्था है। ठीक, तो हमें क्या पता करता है, जो हमारा पदार्थ की अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है और परंतु आकृति निश्चित नहीं होती है। पदार्थ की इस अवस्था में आकर्षण ठोसों को तुलना में कम होता है। इसमें क्या होता है, जो ठोस अवस्था है उसकी तुलना में यहाँ पर कम होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आइए नेक्स्ट हमारा थर्ड जो है वो हमारा गैस अवस्था है। ठीक, ये हो गया। अब इसमें देखा जाए द्रव अवस्था में क्या, द्रव अवस्था हमारा जल हुआ, दूध हुआ, कोई भी केमिकल पदार्थ, ऐसे बहुत सी चीज़ें जो हमारे द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। यह क्या करता है,
इसकी आयतन तो निश्चित होती है, लेकिन क्या आकृति निश्चित होती है? नो। तो हम उसे कहेंगे क्या? उसे हम द्रव अवस्था कहेंगे। अब हमारा है गैस अवस्था, यानी कि गैस अवस्था, ठीक है। और उसके बाद गैस अवस्था क्या होता है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन व आकृति दोनों ही निश्चित नहीं होती है। इस गैस अवस्था में क्या आयतन और आकृति दोनों ही निश्चित नहीं होती है, उसे हम क्या कहेंगे? गैस अवस्था, ठीक। जैसे क्या होता है? जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये क्या है हमारा? ये हमारा गैस अवस्थाएं हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, पदार्थ का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, ठीक। तो ये क्या होता है? अब इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल जो होता है पदार्थ का वर्गीकरण दो भागों में डिवाइड किया, मुख्य रूप से कितने भागों में? निम्न प्रकार के वर्गीकरण किया जाता है, लेकिन इसमें दो चीजें डिवाइड की। एक हमारा क्या होता है? मेटल होता है, एक नॉन मेटल। मेटल जो होता है उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट है मेटल, यानी कि धातु। मेटल यानी कि धातु क्या होता है अब उसके बारे में बताएंगे। और सेकंड हमारा क्या है? अधातु। अधातु नॉन मेटल, ठीक। तो धातु पढ़ लेते हैं, धातु क्या होता है, ठीक। इसमें क्या क्लासिफिकेशन यही दिया रहता है कि धातु और अधातु में क्या अंतर है, ठीक। तो सर्वप्रथम देख लेते हैं, फर्स्ट हमारा जो होता है मेटल यानी नॉन मेटल क्या होता है। जो हमारा मेटल होता है वह हमारा धातु सामान्य तापक्रम पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और हमारा क्या नॉन मेटल में क्या होता है? नॉन मेटल में अधातु पदार्थ सामान्य ताप पर ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जबकि ऐसा ठोस पदार्थ नहीं है जो कि हमारा ठोस पदार्थ जो होता है हमारा मेटल जो होता है वह हमारा धातु सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन जो अधातु होते हैं वह सामान्यतः तापक्रम पर ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो अब इसका जो है फर्स्ट हुआ। अब सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है मेटल में वह है धातुओं पर चोट मारने पर विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। जब हम धातुओं पर कोई चीज़ चोट मारते हैं उस पर विभिन्न प्रकार के या ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन अधातुओं पर चोट मारने पर आवाज़ नहीं करता, अन्यथा बहुत धीमा आवाज़ होता है इसका। और जो थर्ड है हमारा मेटल में वह क्या है? वह जैसे मान लीजिए धातुओं की सतह पर एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जो हमारा मेटल में होता है उसमें धातुओं पर विशेष प्रकार की चमक होती है, बट ऐसा अधातुओं में नहीं है। अधातुओं में क्या होता है? अधातुओं में ग्रेफाइट व आयोडीन को छोड़कर कोई विशेष चमक नहीं होती है। और हमारा मेटल में फोर्थ स्टेप है वह हमारा क्या है? धातुएं जो होती है हमारा वह विद्युत अपघटन करने के पर कोई भी इकट्ठा हो जाता है, यानी कि कुछ भी इकट्ठा हो जाता है। लेकिन अधातुओं में ऐसा नहीं है। उसमें क्या है? अधातुओं में विद्युत अपघटन
पर एनोड पर हाइड्रोजन को छोड़कर इकट्ठा हो जाती है, यानी कि उसमें जो होता है एनोड को छोड़कर और सारा जो हाइड्रोजन होता है वो हमारा इकट्ठा होता है। ठीक, अब पढ़ लिए ना, मतलब इसमें हम क्या बताए हैं, क्लासिफिकेशन, यानी कि धातु और अधातु में अंतर आप लोगों को बताए हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम बताएंगे अब धातु क्या होते हैं। ठीक है, धातुओं के बारे में थोड़ा पढ़ लें कि धातु क्या होता है। बेसिक रूप से जो हमारा धातुएं होता है वह हमारा खनिज पदार्थों से प्राप्त होती है। किससे? खनिज पदार्थों। खनिज पदार्थ क्या है? जैसे प्रकृति से जो चीज़ें मिलता है वही चीज़ें। तो इसमें क्या होता है, जो प्रकृति के आयस्कों से के रूप में मिलते हैं, आयस्कों के धातुओं से प्राप्त करने के लिए ये हमारा मेटेलिक तथा अधातुएं नॉन मेटेलिक अलग अलग हो जाते हैं। और धातुओं को अलग अलग होने के गुण पर कुछ जो है गुण पाए जाते हैं। इन्हीं गुणों को हम उपयोगी मशीनों या पुलों का निर्माण, कृषि मशीनरी एवं जहाज़ों में उपयोग करते हैं। ठीक है, और यह हमारा नेक्स्ट जो है हमारा गुण के पदार्थों के गुण, पदार्थ के गुण क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, यानी कि पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण में लिखो, सभी पदार्थ में कुछ गुण समान पाए जाते हैं। क्या? इसमें कुछ गुण होते हैं जो समान पाए जाते हैं, परंतु समान गुण पर यानी कि जनरल प्रॉपर्टीज पर कहता है कि इसमें जो है कई प्रकार के निम्नलिखित प्रकार के समान गुण पाए जाते हैं। जैसा पदार्थ में भार होता है और पदार्थ में जगह पर स्थान घेरती है और पदार्थ नष्ट नहीं होता है और पदार्थ में जड़त्व होता है और पदार्थ के कणों के आपसी आकर्षण होता है। एक इसमें होता है, ये हमारा पदार्थ के गुण में होता है, यानी कि प्रकृति से जो चीज़ें प्रयुक्त रूप में पाई जाती है वह हमारा एक समय के अनुसार अपनी परिवर्तन करता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जो धातुओं के गुण में कुछ जो है हमारा धातु के 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं और इसमें कई प्रकार के गुणों में संयोजक, लेकिन कुछ जो है हमारा इम्पॉर्टेंट होता है उस पर जो है। तब फर्स्ट जो है हम इसे कई भाग बांट देते हैं, जैसे भौतिक गुण, यांत्रिक गुण, रासायनिक गुण, ऊष्मीय गुण, तकनीकी गुण। आइए हम इन सब के बारे में बात करते हैं, यानी कि हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि भौतिक गुण क्या है। जैसे इसमें हमने बताया कि बहुत से गुण पाए जाते हैं, निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। निम्नलिखित गुण क्या? भौतिक गुण होता है और रासायनिक गुण होता है और यांत्रिक गुण होता है, ऊष्मीय गुण होता है, तकनीकी गुण होता है। तो आइए हम फर्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। एक इसमें आता है, ये हमारा इंजीनियरिंग क्षेत्रों में भौतिक यांत्रिक गुणों से अधिक महत्व होता है। ठीक, तो आइए हम बारी बारी से आपको डिफिनेशन बताएंगे और ये क्या होता है। ठीक, फर्स्ट जानिए भौतिक गुण, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी इसमें लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टी इसमें लिखिए धातुओं तथा इसमें लिखिए धातुएं तथा वह गुण जिसमें फलस्वरूप उसका रंग, भार, बनावट एवं गलनी एवं चालकता, चुंबकी का ज्ञान होता है, उसे हम भौतिक गुण कहते हैं। भौतिक गुण किसे कहते हैं? भौतिक गुण वह होता है जो धातुओं को गुण के फलस्वरूप उसका रंग, भार, बनावट, गलनी और चालकता के चुंबकीय क्षेत्र में का ज्ञान करे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे भौतिक गुण, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, हमारा सेकंड इसमें है, सेकंड क्या है? सेकंड यांत्रिक गुण। यांत्रिक गुण माने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। क्या है? मैकेनिकल यांत्रिक गुण।
यांत्रिक गुण क्या होता है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। यह क्या होता है? यह होता है धातुओं का वह गुण जिसके फलस्वरूप उनके भौतिक गुणों को यदि अन्य प्रकार के गुणों में बदला जाए तो इन्हें यांत्रिक गुण कहते हैं। यानी कि यांत्रिक गुण वह होता है जो हमारा अन्य प्रकार के गुणों में बदला जाता है, तो हमारा वो क्या है? वो यांत्रिक गुण है। ओके फ्रेंड, तो आइए अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या हो? आप लोगों को पता होगा रासायनिक यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज वह होती है जो हमारा धातुओं पर गुण के फलस्वरूप किसी दूसरे सूक्ष्म यानी किसी दूसरे मूल या पदार्थों में क्रिया करके अन्य पदार्थ बनाता है, वह हमारा रासायनिक गुण कहलाता है। ठीक, जो हमारा उसके आगे डालोगे, फर्स्ट हमारा है, सेकेंड है, थर्ड है, यानी कि थर्ड जो है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज लिखो, रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज लिखो, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होता है? रासायनिक गुण वह होता है जो हमें धातुओं का वह गुण जिसके फलस्वरूप वह दूसरे मूल पदार्थ में क्रिया करके अन्य पदार्थ बनाता है। कोई क्रिया है यानी कोई केमिकल है, वह दूसरे अन्य केमिकल में बनाता है, वह रासायनिक गुण कहलाता है। अब रासायनिक गुण जो है हमारा निम्न बातों पर आधारित करता है। जो हमारा अम्लीय होता है, यानी क्या होता है? अम्लीयता, जो हमारा अम्लीयता होता है, और क्षारीय होता है, और संयोजितता के साधारण प्रतिरोध पर इत्यादि प्रकार के हमारा जो है वर्क करता है। यह क्या होता है? रासायनिक या तो अम्लीय होता है, या क्षारीय होता है, या संयोजितता होती है। ऐसे केमिकल पाए जाते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक प्रॉपर्टीज कहलाती है। ओके फ्रेंड, अब इसके बारे में नेक्स्ट जो है आपको लोग बताएं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है ऊष्मीय गुण। यानी क्या? ऊष्मीय गुण। ऊष्मीय गुण क्या है? थर्मल प्रॉपर्टीज। ठीक, ऊष्मीय गुण क्या होता है? ऊष्मीय गुण वह होता है जो धातुओं का गुण ऊष्मा के प्रभाव के कारण प्रदर्शित होता है। क्या? ऊष्मा के प्रभाव के कारण प्रदर्शित होता है, वह हमारा क्या कहलाता है? ऊष्मीय गुण। ठीक है फ्रेंड, यह क्या होता है? जैसे मान लीजिए विशिष्ट ऊष्मा यानी कि हीट ऊष्मा, अगर हीट हो रहा है हमारा ऊष्मा, तो ऊष्मीय धारिता क्या होगा? जो हमारा थर्मल कैपेसिटी होती है वह ऊष्मीय प्रसार करता है, यानी कि ऊष्मीय प्रसार करता है। तो ऐसे दिशा में हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय गुण। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा जो है तकनीकी गुण। तकनीकी गुण क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। तकनीकी गुण। अगला डालिए तकनीकी गुण। तकनीकी गुण तकनीकी गुण वह होता है जो हमारे पदार्थ के द्वारा किसी जाने वाले प्रक्रम पर हेतु वांछित गुण में तकनीकी गुण कहते हैं। जैसे कोई भी हमारा एक पदार्थ है, वह किए जाने वाले प्रक्रम यानी कि ऑपरेशन, ठीक है, प्रक्रम पर वांछित गुण ऐसे तकनीक पाए जाते हैं, तो वह हमारा क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे मान लीजिए हमारा मशीनरी हो गया, और बेलनेता हो गया, और ढालनेता हो गया, ऐसी चीज़ें होता है, तो वहाँ पर हमारा क्या है? तकनीकी गुण प्रदर्शित होता है। ठीक, अब हम जो है कुछ जो धातुओं के भौतिक गुण बताएंगे। क्या? धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण आप लोग बताएंगे, उसके बारे में लिखते चलिए। ये जो है कुछ इसके कंपोनेंट थे, आप लोग बताए, कुछ ऐसे भौतिक गुण थे आप लोग बता दिए हैं।
अब आइए नेक्स्ट पढ़ाते हैं धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण क्या है? एक्चुअली में देखा होगा जो हमारा भौतिक धातु होता है यानी कलर होता है, धातु जो होता है वह सभी धातुओं के क्या रंग और रंग जो है अलग अलग होता है, यानी कि जो कलर होता है इसका धातु का वह विभिन्न प्रकार यानी कि विभिन्न प्रकार का होता है, जो वह रंग होता है वो अलग अलग होता है। और ऐसे अगर देखने के पाया जाता है तो इसका पहचान आसानी से मिल जाती है, यानी कलर का पहचान आसानी से सभी को मिल जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा जो है कि इसका वेट कैसे करेंगे। वेट सभी धातुओं का घनत्व अलग अलग होता है। वेट क्या होता है यानी कि भार जो होता है वह सभी धातुओं को अलग अलग होता है, और यह घनत्व कारण किसी भी कारण के वस्तुओं का एल्पेन के भारीपन का पता चलता है, जिससे हमारा किसी भी धातु को ओजन को यानी कि भार को मापन किया जा सकता है। ठीक। और हमारा जो नेक्स्ट होता है एक होता है बनावट, यानी कि बनावट कैसे है, धातुओं को अलग अलग आकृति में हो सकता है, जैसे कि आयताकार या गोलाकार या किसी प्रकार का उसका जो है बनावट किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड। और एक होता है इसमें क्या गलनांकता। ठीक है, गलनांकता का होता है जैसे मान ली प्रत्येक शुद्ध धातु का एक गलनांक होता है। ठीक, प्रत्येक धातु के क्या एक गलनांक होता है जो किसी बिंदु पर किसी वाह के पिघलकर ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है। इसमें क्या होता है जो गलनांक होता है वह एक ठोस पदार्थ है, वो द्रव में उसको पिघलाकर द्रव में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे गलनांकता कहते हैं। ठीक। और हमारा चालकता क्या है यानी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, वे धातु में जिसमें ऊष्मा और विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे का सुगमता से प्रवाहित कर देता है, वह हमारा क्या है चालकता है, जैसे तांबा, एल्युमिनियम, लोहा इत्यादि। ठीक। और जो है इसमें कुछ रहता है यांत्रिक गुण, यानी कि यांत्रिक मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपको बताएं, उसमें से कुछ रहता है सामर्थ्य यानी कि स्ट्रेंथ। अब कहेंगे कि स्ट्रेंथ क्या होता है, सामर्थ्य क्या होता है। सामर्थ्य वह होता है जो धातुओं का वह गुण जिसमें फलस्वरूप उस पर वाह बल लगाने पर उसे हम सहन कर सके, अर्थात उससे किसी भी आकार का आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि बिना नष्ट किए हुए वाह बलों को सहन करने की क्षमता, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा सामर्थ्य कहलाता है। ठीक। तो इससे जो है कुछ जो है चीज़ें पा, जैसे कि प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता का इलेक्ट्रिसिटी यह क्या होता है, यह हमारा धातुओं का वह गुण होता है जिसके फलस्वरूप उन पर एक निश्चित सीमा यानी कि एक निश्चित सीमा होती है, जिसमें वह वाह बल लगाने पर उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है, और परिवर्तन के समय बल को हटाने पर उसके पूर्व अवस्था में कोई गति हो जाती है, जिसके उपरांत यह प्रत्यावस्था कहलाती है। यह हमारे जैसे हुआ रबड़ हुआ, इस्पात हुआ, ऐसे चीज़ें में प्रत्यावस्था बढ़ता है। ठीक। और इसमें क्या पाया जाता है, और इसमें पाया जाता है सुघटता। सुघटता क्या होता है, सुघटता वह होता है जो धातुओं का गुण उसके फलस्वरूप उन पर वाह बल लगाने पर उसके आकार या आकृति में अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है, अर्थात उसमें जो है हटने वाले यानी कि पूर्व बल जो होता है हमारा पहले जो बल हम लगाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें कोई अवस्था नहीं आई जाती है, उसमें कोई अवस्था पाई नहीं जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सुघटता कहते हैं। ठीक है, यह हमारा जैसे चिकनी मिट्टी, प्लास्टिक इत्यादि से हमें प्राप्त होता है। और एक उसमें क्या चीज़ तन्यता पाई जाती है यानी डेंसिटी। ठीक है, यह क्या करता है, यह बेसिकली रूप से किसी भी फंक्शन को यानी धातुओं के गुण पर यह शुद्ध प्रकार से विलष्टी किया जाता है, जिसमें किसी भी खिंचाव या किसी भी तनाव से टूटे मोटे चीज़ें प्रयुक्त रूप में पाई जाती है, तो यह विलष्टी में पाई जाती है। ओके फ्रेंड, तो आइए हम कल जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताएंगे। आज के लिए हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है, कल नेक्स्ट आप लोग पढ़ाएंगे। ओके फ्रेंड।